हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। आप सबका स्वागत है चैनल 5 हिंदी के ऊपर। बात करेंगे आत्मचिंतन की। एक ऐसी समस्या को आज उठाने जा रहे हैं जिसको हम धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखेंगे। एक सामाजिक समस्या है। समस्या है भारत के धार्मिक स्थलों के ऊपर मांगने वालों की, बेगर्स की। ऑलमोस्ट काफ़ी धर्मों के जो धर्म स्थान हैं इस देश में, उनके बाहर, उनमें बहुत सारे प्रसिद्ध भी हैं, उनके बाहर आपको मांगने वालों की लंबी लंबी कतारें मिल जाएंगी। कई बार तो आप निकलते हैं किसी धर्म स्थल से और आपके पीछे 10-15 लोग आपके ऊपर टूट पड़ते हैं, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। बड़ी एक विचित्र सी स्थिति बन जाती है। अब कुछ धर्म स्थलों के ऊपर ये चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कई दरगाहों के ऊपर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैंने खुद बहुत सारे मंदिरों में गया हूँ, दरगाहों पे गया हूँ, मैंने देखा है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके बाहर आपको बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अक्सर मुझे जैन मंदिरों के सामने कोई भी इस ढंग से व्यक्ति ज़्यादा करके मांगते हुए कभी नज़र नहीं आए हैं। आपके अनुभव में आए हो तो हो सकता है, लेकिन मैंने कभी इतना नोटिस नहीं लिया है। इसी ढंग से जो बौद्ध मंदिर हैं वहाँ पे मैंने भिक्षुओं को बहुत देखा है, लेकिन मांगने वालों की संख्या बहुत कम देखी है। हो सकता है कुछ बड़े बौद्ध भिक्षु मंदिर मैंने ना देखे हों। कुछ इस किस्म के जो केव्स हैं, जो बुद्धिस्टा केव्स हैं फेमस इंडिया की, जहाँ मैंने देखा हुआ है, मुझे वहाँ पे कोई ज़्यादा इस किस्म से मांगने वाले नज़र नहीं आए। दरगाहों में मुझे बहुत नज़र आए हैं। ख़ास तौर से जो सबसे फेमस दरगाह है, अगर आप देखिए तो अजमेर साहब की जो है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो वहाँ भी मांगने वालों की कतार बहुत ज़्यादा है। और दुख होता है, ऐसे ही बहुत सारे मंदिरों के बाहर भी आपको लंबी लंबी कतारें मिलेंगी और लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। इसमें भारत के फेमस टेम्पल्स भी हैं। ये समस्या जो है वो सिखों के गुरुद्वारों के सामने नज़र नहीं आती है। हो सकता है कहीं कोई इक्का दुक्का लोगों को नज़र आ जाए, मेरे नज़र में नहीं आए हैं। मैंने दरबार साहब भी देखा है, मैंने और बहुत सारे गुरुद्वारे देखे हैं। मुझे अक्सर सिख धर्म से इतने लोग कहीं मांगते हुए नज़र आते नहीं हैं, मैं आपको बताऊं। ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। आपकी ऑब्ज़र्वेशन क्या है मुझे नहीं पता। आप इसमें चाहें तो अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। इस समस्या को क्या कहा जाए? मैं इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहता। ये धर्म से निकली समस्या नहीं है, ये समाज से निकली समस्या है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर इस समाज से निकली समस्या है तो फिर ये कुछ धर्म स्थलों तक क्यों सीमित है और बाकियों पर क्यों नहीं? अब इनमें जो मांगने वाले लोग हैं, वहाँ पे मैंने एक कैटेगरी बिल्कुल डिस्कस नहीं की, ना आज मैं इस एपिसोड में करना चाहता हूँ। वो जो मांगने वाले अक्सर आपको सड़कों पर, ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर मिल जाते हैं या किसी और जगह पे आपको मार्केट्स वगैरह पे मिल जाएं, तो मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये चर्चा सिर्फ धार्मिक स्थलों के बाहर जो मांगने वाले हैं उनके ऊपर मैं केंद्रित करना चाहता हूँ। अब ये इसके ऐसा कई बार ऐसा होता है कि जब कोई बहुत बड़ा विदेशी लीडर या कोई बहुत बड़ा इंडियन लीडर किसी मंदिर में जा रहा हो तो प्रशासन तुरंत वो रास्ते साफ़ करवा देता है और वहाँ से मांगने वालों को वहाँ से हटा दिया जाता है, एक तरह से देखा जाए, ताकि वो उनकी दृष्टि उनके ऊपर ना पड़े जो मांगने वाले हैं। पर ये भारत की एक सच्चाई है। ये सच्चाई हो सकता है कि दक्षिण एशिया के कुछ और देश हैं वहाँ पर भी हों, जिनमें नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। मुझे इतना अनुभव नहीं है, आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं कि अगर वहाँ पर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की हैं, ऐसी एक सोशल जो क्या कह सकते हैं कि प्रॉब्लम उन्होंने देखी है वहाँ पर। तो ये बात तो सही है।
अब इसके कारण क्या हैं? अल्टीमेटली क्यों इतनी बड़ी संख्या में धर्म स्थलों के ऊपर लोग मांगते हैं? अब मांगने में कोई आत्मसम्मान तो होता नहीं है। मांगने में तो देखा जाए तो आत्मसम्मान चला जाता है। पर ये लोग क्यों मांगते हैं? और कई बार तो बाद में सुनने में आता है कि ये मांगना भी एक प्रोफेशन बन गया है। मैं धर्म स्थलों पर मांगने वालों की बात कर रहा हूँ। ये मांगना भी एक प्रोफेशन बन गया है और वो शायद उसी में खुश होंगे जो मांगने वाले हैं, उनको सूट करता होगा। पर अल्टीमेटली ये एक सामाजिक बुराई तो है। अगर सामाजिक बुराई है तो फिर हमारे यहाँ जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारें हैं, व्यवस्थाएं हैं, इसके ऊपर कोशिश क्यों नहीं होती है? क्यों इन चीज़ों को हटाने के बारे में, एलिमिनेट करने के बारे में, समाप्त करने के बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है? क्यों इसके बारे में संसद में और विधानसभाओं में चर्चा नहीं होती है कि ये इनकी वजह से जो हमारी इमेज बनती है और विदेशों में भी जो जाती है वो कोई बहुत अच्छी इमेज नहीं जाती है। इससे हमारे देश का सम्मान नहीं बढ़ता है, मैं आपको बताऊं, ना ही हमारे व्यक्तिगत आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। इस बात को तो हम मानकर चलेंगे। तो क्या इसको हम ये समझें कि क्या ये सामाजिक समस्या है? मुझे ये सामाजिक समस्या भी नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर सामाजिक समस्या होती तो फिर बहुत सारे धर्म स्थलों पर कई धर्मों के ये नज़र नहीं आता है और कई धर्म स्थलों पर ये नज़र आता है। ये जो कारण है इन दोनों के बीच का, क्या वो कारण सामाजिक है या वो कारण आर्थिक है या फिर वो कोई कारण कहीं धर्म से निकल के आता है, कहीं और से निकल के आता है? कुछ चीज़ें हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि जैन धर्म के अंदर लोगों को अंग दान करने का बहुत शौक है और वो दिल से करते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आंखें कोई दान करता है तो जैन धर्म के लोग करते हैं, मेरे सुनने में आया है ये, तो इसके लिए उन्हें मेरा सलाम है। इसके अलावा बाकी धर्मों से भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम उनको क्रेडिट कर सकते हैं। इसमें सिख धर्म को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो वहाँ पर अमीर से अमीर व्यक्ति भी आके बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर के भी वो लोगों की सेवा करने में संलग्न हो जाते हैं और वहाँ पे जूते भी उनके साफ करते हैं और खड़े होकर वहाँ सेवा करते हैं। इस किस्म की चीज़ें अक्सर दूसरे धर्मों के अंदर नज़र नहीं आती हैं। अगर आती हैं तो कम मात्रा में नज़र आती हैं और इस लेवल पे नहीं कि कोई दरवाजे पे बैठ के जूते साफ़ कर रहे हैं या पैरों के जूते उनकी धूल साफ़ कर रहे हैं या उनको उनके हाथ धुलवा रहे हैं। ये अलग अलग किस्म के एक क्या कह सकते हैं रिचुअल्स भी हैं, मान्यताएं भी हैं और श्रद्धा भी है। कई लोगों में ऐसा है मंदिर में जाने में या किसी और कई किस्म के मंदिर हैं, दरगाहें हैं, मैंने वहाँ पर इस ढंग की चीज़ें करते हुए लोगों को नहीं देखा है। अगर कहीं होता है तो कम मात्रा में होता होगा। मेरे पास उतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इस समय। तो ये मैं इसे सामाजिक समस्या भी नहीं कहूँगा। देखा जाए तो अगर सामाजिक समस्या होती भारत की तो फिर ये सारे धर्म स्थलों से निकल कर आती थी। मांगने वालों की समस्या फिर वो कुछ धर्मों तक सीमित नहीं होती थी। तो इस पे एक विचार की ज़रूरत है, इसके ऊपर बैठ के एक मंथन की ज़रूरत है, एक चिंतन की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है कि कुछ कम्युनिटीज़ के जो धर्म स्थल हैं वहाँ पर आपको ये मांगने वाले नहीं मिलते हैं और कुछ कम्युनिटीज़ में ये मिलते हैं। तो क्या उनकी सोच में कहीं बदलाव है, एक पैराडाइम शिफ्ट है, या उनकी सोच जो है किसी एक ऐसी श्रद्धा से जुड़ी हुई है जो शायद इस बात की परमिशन नहीं देता है? तो समझने वाली बात तो है कि इस पे चिंतन तो होना चाहिए। आप विचार लिखकर भेजिएगा। और यहाँ पे मैं किसी धर्मस्थल की ना तो बुराई कर रहा हूँ ना मैं अच्छाई कर रहा हूँ। ये ऑब्जर्वेशंस हैं इस टाइप से कि कुछ धर्मों के धर्मस्थलों पर ये चीज़ें प्रोमिनेंट हैं और कुछ धर्मों के धर्मस्थल पर ये चीज़ें थोड़ी
लेस प्रोमिनेंट है या फिर ना के बराबर है। इस बात पे आप गौर कीजिएगा और अपने टिप्पणी या अपने विचारों के द्वारा हमें इस चैनल पर अवगत कराइएगा और बताइएगा कि इस समस्या के पीछे मूल जड़ क्या है और इसका एलिमिनेशन कैसे हो सकता है, ताकि जो हमारी इमेजेस बाहर जाती हैं, जो हमारे आत्मसम्मान के ऊपर जो चोट डालती हैं, उसको दूर किया जा सके। धन्यवाद।